हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए, मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। और आज हम जो है उसी के आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले टॉपिक में हम लोगों ने दो आव्यूहों के गुणा से संबंधित जो है चीज़ों को सीखा था। तो आइए उस गुणा में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, उसको थोड़ा यहाँ देखते हैं क्या है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो पहला जो आपका है वो है किस चीज़ का, एसोसिएटिव लॉ। पहला आपका क्या किस चीज़ का है, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि किसी भी तीन मैट्रिक्स के लिए, मान लीजिए कोई आपको तीन आव्यूह जो है दिए गए हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको तीन आव्यूह दिए गए हैं तो यहाँ पर देखिए ए इंटू बी, ए और बी क्या है आपका ब्रैकेट में है। यानी अगर ए बी में आपने दो आव्यूहों का गुणा किया, फिर बाद में उसका कोई सी आव्यूह है उसका गुणा किया, तो यह हमेशा जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा। अब आप जो है ए को बाहर कर लीजिए और बी और सी का क्या करिए, अलग से गुणा कर दीजिए। यानी अगर ए इंटू बी आपने किया, बाद में सी किया, और फिर बी इंटू सी आपने मान निकाला, और उसके बाद जो ए आव्यूह है उसका गुणा किया, तो यह दोनों ही आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यही आपका क्या होता है, ये आपका होता है एसोसिएटिव लॉ, इसी को बोलते हैं व्हेन एवर बोथ साइड ऑफ द इक्वलिटी आर डिफाइंड। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग को पता है क्या होता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे इसके क्रम को चेंज कर दिया। एसोसिएटिव को साहचर्य कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका है क्रम विनिमय। यानी हमने इसमें जो है क्रम क्या किया, चेंज कर दिया। यानी यहाँ पे आपका है बी प्लस सी, और फिर क्या है आपका ए है। यानी आप कोई दो आव्यूह को मैंने आपको जोड़ना सिखाया है, उसको ऐड करिए, फिर ए का गुणा करिए, और ये आपका बराबर होगा किसके, ए इंटू बी। यानी ए का बी में गुणा करिए और ए का किसके साथ गुणा करिए, सी के साथ गुणा करिए। तो यहाँ पर जो आपको ये दिखेगा मल्टीप्लिकेशन, जो आपका आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन है, वह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद यदि किसी मैट्रिक्स में हम जो है आई, आपको पता है आई के बारे में मैंने डिटेल में बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आप किसी आव्यूह में, है ना, उसी सेम कोड के जो है आई से गुणा करेंगे तो उस आव्यूह में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी आप आई इंटू ए करें या ए इंटू आई करें, तो यहाँ पर जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको ए ही प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपके बुक्स में दी हुई हैं, एक बार आप जो है इनको देख लीजिएगा, मैं उसी को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई होप जो है यहाँ पर ये आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए, कुछ मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बुक्स का ही लेके आया हूँ, ठीक है ना, जिससे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन को लेके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्या हो जाए, और अच्छा हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि ए बराबर 067-608-7-8 बी बराबर आपको दिया गया है, और सी बराबर भी आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ए सी बी सी एंड ए प्लस बी इंटू सी। और आल्सो आपको जो है वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस बी इंटू सी बराबर किसके, ए सी प्लस बी सी के। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है अगर कहें तो जो मैंने अभी आपको जो है प्रॉपर्टीज़ बताया, उसी का प्रूफ जो है यहाँ पे हम लोग किसके माध्यम से देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या यह जो है आपका सही है कि नहीं सही है। ठीक है ना, एक मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है ना, केवल इसमें जो है गुणा जो मैंने आपको सिखाया था, और जो मैंने आपको क्या नाम है जोड़ना सिखाया था, उसी का यहाँ पे केवल प्रयोग करना है। और अंकों को जोड़ना गुणा करना ये जो है बहुत आसान है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए क्रम से हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो ए आपका ये है, बी ये है आपका, तो क्या जो है यहाँ पर इन दोनों का ऐड हो सकता है, हो सकता है भाई। ये भी आपका 3 क्रॉस 3 का है, और दूसरा वाला भी कितने का है, 3 क्रॉस
3 का है, तो यानी इनका ऐड हो सकता है। तो देखिए 0 में संगत अवयवों को जोड़ना है, 0 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 6 में आप जो है 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 1 है ये वाला, ठीक है, तो 7 आएगा। 7 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। इसी प्रकार से -6 + 1 करेंगे -5 आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। सिंपल है। फिर इसी प्रकार से अगर आप इसको तीनों के साथ जोड़ेंगे तो 8 -6 और 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपने a + b निकाल लिया। चलिए अब इसमें c का गुणा करना है, ठीक है ना, किसका गुणा करना है, c का। तो यहाँ पर देखिए आपको c ये दिया गया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो c का गुणा ये दिया गया है, और आपने a + b ये निकाला हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था गुणा कब होता है, अगर m × n कोड की एक व्यू है और दूसरी p × q की है, तो जब n बराबर p के होगा तभी आपका गुणा होगा। तो यहाँ गुणा हो सकता है। तो चलिए हमको निकालना क्या है, a + b × c। तो हमने a + b ये रखा और c इसको रखा। मैंने आपको बताया था कि इसको उठाइए, रो इंटू कॉलम होता है, इस रो को उठाइए और इस कॉलम पे उठा के रख दीजिए। तो 0 किसके पास जाएगा, 2 के पास, तो 0 होगा, ठीक है। 7 कहाँ जाएगा, -2 के पास, और बोला था मैंने कि प्लस चिन्ह, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस में प्लस का गुणा होगा, कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। और उसके बाद ये 8 जो है कहाँ जाएगा, इस 3 के पास, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24। अब यहाँ पर देखिए एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम है, तो अब इसको आप जो है छोड़ दीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर जो है इस दूसरे वाले को उठाएंगे, फिर इसी प्रकार से गुणा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो आपको ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ये तीनों वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और सेम इसी प्रकार से जब आप इसको उठाएंगे लास्ट वाले को और उठा के यहाँ पर रखेंगे, तो आपको ये तीसरी वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर जब आप इनको जोड़ घटा के रखेंगे तो आपको ये वैल्यू क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। समझ पाए, तो यानी a + b × c का मान कितना निकाला आपने, ये निकाला, एक काम आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आपने इधर इसकी वैल्यू जो है निकाल लिया। अब आपको AC + BC निकालना है। तो पहले AC की वैल्यू निकालिए, फिर किसकी निकालिए, BC की निकालिए, फिर जो है दोनों को ऐड करिए। तो AC का मतलब पहले आप जो है इस A वाले आप भी को और इस C को गुणा करेंगे, और BC का मतलब फिर उसके बाद B वाले को फिर C वाले के साथ गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे AC देखिए, फिर वही अगर आप ये वाला समझ गए हैं, ये वाला अगर आप समझ गए हैं तो देखिए AC भी उसी प्रकार से है। यहाँ पर इसको उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए, है ना, तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। फिर दूसरे वाले रो के साथ और तीसरे वाले रो के साथ करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो AC का मान कितना मिल जाएगा, 9, 12, 30 मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से BC के लिए भी करेंगे, तो BC में आपको 1, 8 - 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको AC 9, 12, 30 मिला है, 9, 12, 30 मिला है, और BC कितना मिला है, 1, 8 - 2 मिला है। इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हाँ जुड़ सकता है, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, संगत अवयव को जोड़िए, 12, 8 कितना हो जाएगा, 20, और 30 - 2 कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिल गया, ये जो वैल्यू मिली ये इस वैल्यू के क्या है, इस वैल्यू के बराबर है। सही है, तो ये आपने जो है प्रूव कर दिया क्या, कि A + B × C = AC + BC के। ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। फिर इसी प्रकार से जो है एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ना। यदि A = आपको ये दिया गया है तो आपको A³ - 23 A - 40I बराबर क्या दिखाना है, O यानी आपका शून्य आव्यूह के बराबर सिद्ध करना है। तो अब देखिए पहले आप क्या करेंगे, पहले आप A × A यानी A² निकालेंगे। यानी ये जो आपका आव्यूह दिया गया है इसी आव्यूह को आप 2 बार लिखेंगे, एक बार ये लिखा और फिर इसी को लिखेंगे, तो आपको A × A कितना मिल जाएगा, A²। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको यही करना है। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आपके 3 का बन रहा है। तो पहले आप इसको उठाएंगे, इसके साथ रखेंगे, फिर प्लस के साथ, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। जैसा प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर हमने 3 × 3 का जो है गुणा आपको सिखाया हुआ है। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा A²। लेकिन आपको यहाँ चाहिए क्या, आपको चाहिए A³। तो फिर जो है ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है यहाँ पे, इस वैल्यू का A² का गुणा जो है फिर आप किस में करेंगे, A में करेंगे। तो यहाँ पर फिर जो है आपका A वाला वैल्यू तो ये दिया गया है ये, ठीक है ना, और A² आपने ये निकाला है।
तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू प्राप्त यहाँ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 23 में ए का गुणा करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप व्यूह के सभी अवयवों में क्या होता है, गुणा हो जाता है। और आपका आई का मतलब होता है 3x3 कोटि का जो है आई लिखना है, तो इसके डायगोनल के एलिमेंट सब क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। और जब आप इनको हल करेंगे तो हल करते करते आपको जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपको 0 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यानी शून्य आप भी हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, ये आप जब क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत आसानी से आ जाएंगी। मेन इसमें होता है कॉन्सेप्ट, अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, ठीक है ना। केवल इसमें जोड़ घटाना गुणा यही सारी चीज़ें हैं। अब आप अगर गुणा का कॉन्सेप्ट समझ गए कि हाँ भाई रो को उठाना है, कॉलम पे रखना है, ठीक है ना। एडिशन के लिए मैंने आपको बताया है कि कब एडिशन हो पाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें देखिए तो केवल सिंपल कैलकुलेशन है ना। गुणा को हम लोग बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन जिनको ये वीडियो देख रहे हैं जो लोग, वो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके प्रीवियस का वीडियो जो है उसको देख लें, तो उसमें जो है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इसके नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आपसे आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।